के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो जितना बड़ा शहर है उतनी बड़ी आबादी है, उतनी ज़्यादा आबादी है, मगर इस शहर में कई माफियाज हैं जिनमें एक माफिया कब्ज़ा माफिया भी कहलाता है। अच्छा, हम बात कर रहे होते हैं इंक्रोचमेंट की, इंक्रोचर्स की, तो कई सूरत में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इस शहर से इंक्रोचर हटाने की, इंक्रोचमेंट हटाने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इस शहर को कब्ज़ा माफिया से पाक करवाया जाए। साथ ही साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची की जानिब से हिदायत भी मौसूल हो रही है एंटी इंक्रोचमेंट की टीमों को कि इस शहर से इंक्रोचर से ख़त्म करवाया जाए, जिसको हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ औकात पर ऑपरेशन भी हो रहे हैं। मगर आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन है। जी हाँ, ये तकरीबन सदर और इससे मुल्हिका इलाकों में होगा। और सदर मार्केट जो कि एक बड़ा और जो ऐसी मार्केट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ पर तमाम तर चीज़ें मुयस्सर हैं आवाम को, और ये सदर वो हब है जो कि मुल्की मईशत के लिए अहम किरदार अदा करता है। आज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से तमाम तर टीमें मौजूद होंगी, एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर मौजूद होंगे, और आज देखा जाएगा कि किस तरह से शहर को इंक्रोचर से पाक किया जा रहा है। तो हमारे साथ चलिए। अच्छा जी, ये तो हमने आपको ऑपरेशंस दिखा दिए, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की गुफ्तगू सुना दी, मगर जो दुकानदार हैं वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के दुकानदारों ने इल्ज़ाम आयद किया एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर कि वो आती है, भत्ता लेती है और चले जाती है, और जो ये अभी ऑपरेशन किया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइशी ऑपरेशन है। मगर दुकानदारों से ही बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और दुकानदार जो कि जाहिर सी बात है अपना कारोबार कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक इन औकात में यहाँ पर होते हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात देख रहे होते हैं। अब KMC की जानिब से कौन भत्ता ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, उसको आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे दुकानदारों से, और बेनकाब भी करेंगे कि साथ साथ कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम। सुबह से लेकर रात तक आप लोग यहाँ बैठे होते हैं। हम जब वहाँ ऑपरेशन हो रहा था तो हमें बताया गया है कि KMC की टीमें और दीगर मुख्तलिफ पुलिस और दीगर इदारों की टीमें आती हैं, पैसे लेती हैं, भत्ता लेती है और चले जाती है। जो प्रोग्राम और जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हो रहा है वो नुमाइशी है। आपको भी लगता है कि वो नुमाइशी प्रोग्राम है? देखिए, अमूमन तो यही होता है कि वो साल 2 साल में 6 महीने में आते हैं, ले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा लग जाता है। तो जाहिर बात है कि नुमाइशी होता होगा, कुछ ना कुछ करते होंगे, लेते होंगे। कभी आप लोगों से भत्ता वसूल करने की नहीं, हमसे कभी बोला गया? नहीं, हमारा तो दुकान है, हमारे से कभी कोई ऐसा कोई नहीं उन्होंने डिमांड करी कोई हमें पैसे दें या कुछ करें, हमसे कुछ नहीं। अच्छा, मगर सर क्योंकि जाहिर सी बात है आप माशाल्लाह से आप दुकानदार हैं, आपका काम है, मगर सर जो ठेले पतारे हैं या पार्किंग माफिया, उसकी वजह से शहर भर का ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम है। आप भी यकीनन फंसते होंगे, तो आपको लगता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, वो अच्छी हो रही है? देखिए, हो तो अच्छी रही है, लेकिन वो उनके साथ भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से वो कर रहे हैं। उनको भी एक जगह देनी हाँ, चाहिए। उनको जगह देनी चाहिए। उनकी एक मजबूरी है कि वो कर रहे हैं, वरना उनको भी कोई शौक़ नहीं है कि वो करें, क्योंकि इसलिए वो भी जो है ठेले वगैरह लगा रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं अपने बच्चों की, ये है वजह। बिल्कुल सर। तो आपको लगता है कि हुकूमत उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसी जगह प्रोवाइड करे जहाँ पर वो अपना काम करें? जिस तरह से हम दीगर ममालिक में देखते हैं सर, दुकानें बंद होती हैं, फिर ठेले पतारे लग जाते हैं, फिर लोग वहीं से जाकर अपने सामान खरीदते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है। बाहर मुल्कों में उन्होंने एक मखसूस जगहें बनाई हुई हैं और टाइमिंग करा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो जिसका जहाँ दिल चाहता है वो लगा लेता है और अपना काम शुरू कर। दुकानदारों पे इल्ज़ाम ने कि वो ना ठेले पतारों वालों को दे देते हैं जगह और वो पैसे वसूल। अब इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इधर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि कोई यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा है या कुछ हो। हमारे इधर नहीं, अगर वो लेते होंगे तो शायद लेते होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपने खुद सुना इन दुकानदारों की ज़बानी कि वो दुकानदार अलग होते हैं जो ठेले पतारे लगवा देते हैं अपने दुकान के सामने और जिससे इंक्रोचमेंट होती है और पैसे लेते हैं। मगर हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो ठेले पतारे लगाने वाले हैं ये भी इंसान हैं, इन्होंने भी अपना काम करना है, अपने घर वालों का पेट पालना है। तो हुकूमत इनके लिए क्या इक़दाम करेगी या क्या करना चाहिए, ये एक सवाल है जो कि इसका जवाब और इसका हल ज़रूरी नज़र आएगा। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर वालों का पेट कैसे पाले? हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ भी नहीं है। एक ग्रैंड ऑपरेशन जो कि सदर और उसके अतराफ किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उठाई जा रही हैं? बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे साथ मौजूद है। नुमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नुमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, पहले तो ये बताएं। आज माशाल्लाह पूरी कराची का एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ पूरा यहाँ आया हुआ है, सारे ट्रक आए हुए हैं, तो उनके साथ ही आज कार्रवाई स्टार्ट करिए सदर से, मेयर कराची की हिदायत पे। आज आ गया। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि मेयर कराची की हिदायत पर और एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर
कलेक्टर की हिदायत पर आज एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। नुमान हमारे साथ मौजूद है, पूरे कराची का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सदर जो कि गुंजान आबाद इलाका भी है, जहाँ पर हर जगह जो है हम देख रहे होते हैं कि इंक्रोचमेंट मौजूद है। अब आप देखिए खलबली सी मच गई है इतने बड़े से शहर में, इतने बड़े जगह जहाँ सदर जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, अब यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई रश लग रहा था। नुमान, सदर में ऑपरेशंस हुए मगर आज से इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात थोड़ी सी, बस असल में ट्रैफिक फ्लू का टाइम है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किलात आ रही है और ट्रैफिक को मैनेज करने में। वरना तो काम तो हमारा स्मूथ है। हमने सी ब्रिज से स्टार्ट किया है जी। सी ब्रिज से स्टार्ट करते करते हम एम्प्रेस मार्केट आए, एम्प्रेस मार्केट से हम जैनब मार्केट गए, जैनब मार्केट से हम फिर यहाँ पर आ गए शाजी एक्सेल दाऊद पोता रोड पे, दाऊद पोता रोड से ये मीर में तालपुर रोड है। ठीक है, जहाँ तो हम क्या पूरे क्या सदर चीज़ है, क्या क्या चीज़ें उठाई जा रही हैं, क्या कोई चीज़ डिमोलिश भी किया जाएगा? ठेले बता रहे हैं, काउंटर है, जो दुकानदार का सामान है वो सब जब्त हो रहा है। जो उठा रहा है सामान, उठाया जा रहा सामान वो जब्त होगा। अच्छा, सारा सामान सब तो रहे, पूरे इलाके की गाड़ियाँ, हर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के हर इलाके की, हर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो अब जो कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है कि इससे एनक्रोचमेंट कम होगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हमारा पूरी कराची में मेयर साहब की हिदायत है आज और हमारे सीनियर डायरेक्टर की कि ये प्रोग्राम जो है हमारा पूरी कराची में स्टार्ट हो। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं और जो सामान उठाया जाएगा अब उसको, क्योंकि अब पॉलिसी चेंज हो गई, आप क्या उसको दे दिया जाएगा मालिकान? नहीं, माल जब्त कर लेते हैं अभी फिलहाल तो जब्त कर रहे हैं, जब तक अगले ऑर्डर अगला ऑर्डर नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि आज ये बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ पूरे शहर भर की गाड़ियाँ जो कि एंटी इंक्रोचमेंट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में उनके ऑफिस में मौजूद रहती हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस सब मौजूद है और यहाँ पर मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक गुंजान आबाद इलाका, उस पर से इतना बड़ा कारोबार जो कि पूरी दुनिया में ये मार्केट मशहूर है, यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाना एक बड़ा चैलेंज है। वो इसलिए क्योंकि एक तो जिस वक्त हम मौजूद हैं ये एक ऑफिस की छुट्टी का टाइम है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मज़ाहमत का भी सामने दुकानदार, क्योंकि उनके ठेले बता रहे हैं जो पार्किंग के लिए जो गाड़ी खड़ी है वो भी उठाया जा रहा है। ये बात वाज़ेह है कि पहले जो सामान जब्त किया जाता था, आप जाते थे, चालान भरते थे और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम वो रिलीज़ कर देती थी। अब ये पॉलिसी नहीं है कई महीनों से, अब जो भी सामान जब्त किया जाएगा वो रिटर्न नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इंक्रोच कर रहे हैं कोई भी इलाका, कोई भी जगह, तो सोच समझ के इंक्रोच कीजिएगा। जब सदर में एंटर होते हैं तो हमें इस तरह की कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, जहाँ पर रक्षा या तो इसको कोई वैन फ्रूट जूस के नाम से जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना रोज़ी रोटी भी करें, मगर ये आप देख सकते हैं कि कई चीज़ों के लिए मुश्किलात होती है और सदर जैसे इलाके में तो ज़्यादा होती है। और अब इसको उठाने की तैयारी की जा रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो कि पार्किंग माफिया जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं, पार्किंग माफिया ने ज़्यादातर चीज़ें घेरी होती हैं, फिर साथ साथ दुकानदार जो ठेले पतारों को जगह दे देते हैं। अब लिफ्टर के ज़रिए इसको उठाया जा रहा है और ये कार्रवाई की जा रही है। पूरी कराची के एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जो कि यहाँ पर मौजूद है और इसको साथ साथ उठाया जाएगा। अब ये जो पार्किंग है उसके लिए भी बात करेंगे कि भाई पार्किंग माफिया को क्यों इस तरह से खुली छूट दी जाती है कि वो हमेशा जो है वो डबल ट्रिपल लाइन में पार्किंग करते हैं। नुमान, ये क्या इन सब चीज़ों को भी उठाया जा रहा है? ये भी उठाया जा रहा है। ये असल में पार्किंग जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, डीएमसी का, ये उसको कहीं ना कहीं चालान दे देते हैं, कहीं ना कहीं जगह दे देते हैं पार्किंग में लगाने की, तो ये फिर ये बड़ी गाड़ियाँ लग जाती हैं आके उस पार्किंग के अंदर। अब वो ये गाड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं, हमारा उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें हमारे लिफ्टर भी अवेलेबल है, तो इस वजह से हम इसको आज उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम देख रहे होते हैं ये पार्किंग जोन नहीं है, मगर फिर भी पार्क की गई है। ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं मुलविस नज़र आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं केएमसी का अमला भी इनसे पैसे लेकर, क्योंकि ये माफिया है जो ये डीएमसी की पार्किंग है। ये डीएमसी की ये डीएमसी ने दी हुई है और पार्किंग भी चार्ज पार्किंग डीएमसी ने कराई हुई है। आज लीगल है बिल्कुल ये। वो अब डीएमसी के हवाले से है ना, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये डीएमसी के हवाले से है। ये आपका है? नहीं, किसी और के वो टूट जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये गलत है? मशीन अंदर पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे साथ लेके जाएगा, अपना टेरों के ऊपर लेके जाएगा। तो मगर ये तो इंक्रोचमेंट हुई भी है सर। तो कचरे के अंदर खड़ा था,
अभी तुम्हारे साथ टायरों के ऊपर लेके जाएगा, खराब हो जाएगा, अंदर मशीनें पड़ा हुआ है, टूट जाएगा। हमारा काम नहीं मना करना, मगर सर ये तो आप लोग को सोचना चाहिए अभी ना। तुम्हारे साथ लेके जा रहे हैं, जैसे बोलेगा वहाँ मजर है, नमाज साहब ये टूट जाएगा मशीनें। ये उठाना लाजमी होगा। आ जाए, मैं आपको बोलते हैं। अच्छा जी, ये जो एक वैन जो कि अपना फ्रूट वगैरह के जूस, जिस तरह से हम शहर भर में देख रहे हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी से ये स्टार्ट कर दिया गया है, ये उठा रहे हैं। और फिर साथ ही साथ हमें नुमान ने बताया कि डीएमसी की पार्किंग है, और जो कि पार्किंग इलीगल पार्किंग भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, मगर जाहिर सी बात है ये इनका डिपार्टमेंट नहीं है, अब डीएमसी ने इनको दिया है, तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। साथ ही साथ हम इस जगह मौजूद हैं जहाँ पर सदर, जो कि सदर एक मेन इलाका है जहाँ पर हर कारोबार मौजूद है, और यहाँ पर ऑपरेशन होना एक बड़ा चैलेंज है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मात खान हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे बात करते हैं कि जो ऑपरेशन आज इतना बड़ा कंडक्ट किया जा रहा है कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनकी अभी 2 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई है। इससे पहले हम दीगर डायरेक्टर से बात करते हैं, मगर ये ऐसा एक इदारा है जो कि कई मसाइमत का भी इनको सामना करना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज एक ऐसे इलाके में सदर जहाँ पर सिर्फ कारोबार ही कारोबार होता है, बहुत मुश्किल होती है चलना भी, आज इंक्रोचमेंट करना कितना बड़ा चैलेंज है? देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेटेड ऑपरेशन तो पिछले 1-2 महीने से चल ही रहते हैं रेगुलर। जब से मैं आया हूँ पोस्ट हुआ, हमारे टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे थे। उसकी सक्सेस का आपने खुद ही देखा होगा। अभी तक आप एम्प्रेस चली जाएँ, आप एमेजिना चली जाएँ, यहाँ पे ये ट्रैफिक टाइम है, आपको वहाँ ज़ीरो इंक्रोचमेंट मिलेगी, ज़ीरो इंक्रोचमेंट। हमारा बहुत टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एलजी मिनिस्टर साहब की सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, जिसकी हम अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट करते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन डीसी साहब, एसएसपी साहब बहुत सपोर्ट करी हमें। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि हमें सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए। देखें आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रॉब्लम्स बनते हैं ना, वो सोसाइटी बीच में आ जाती है, क्योंकि ये इनसे बाइंग करते हैं। आप देखिए अपार्टमेंट से डायरेक्ट उतरेंगे, ठेले पे जाएंगे, बाइंग करेंगे। हमारे लिए ये इशू है, आप इनको बॉयकॉट करना स्टार्ट करें सो दैट ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। जब तक ये बॉयकॉट नहीं करेंगे और हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल हमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, ये तो बात रही कि आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कराची में ऑपरेशन। मगर सर सबसे बड़ा चैलेंज हम ये देख रहे होते हैं कि पार्किंग माफिया, चाहे वो केएमसी की जानिब से लगवाई गई लीगल हो या इलीगल हो, या डीएमसी की तरफ से हो, सीबीसी की तरफ से हो, मगर सर ये कब ख़त्म हो गए? इनकी वजह से भी इंक्रोचमेंट, जिस तरह से हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ पर तो पहले पार्किंग बाइक्स की हुई भी है, फिर गाड़ियों की हुई है, तो सिर्फ 2 गाड़ियों गुजरने की जगह है। तो इस टाइम जो छुट्टियों का टाइम है, लोग अपने घरों को रवाना, तो उनको मुश्किलात क्या आते हैं, तो इस हवाले से क्या ऑपरेशन? देखें इस पे अभी तो डीसी साहब की मीटिंग्स भी चल रही थी लेटली, वो ट्रैफिक वाले उसमें हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट प्लान इन्हीं के साथ है, सारे पार्किंग जो भी माफिया है इसको क्लियर करना। ये नेक्स्ट मेरे ख्याल से वीक से अब सारा स्टार्ट होगा, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और क्योंकि मजिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास हैं तो वो होंगे, एसएसपी जो ट्रैफिक हैं वो, इनकी सपोर्ट से नेक्स्ट वीक्स में ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो सर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर आप कह रहे हैं कि माफियाज जो के हैं कराची में और इन्हीं की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, और यहाँ तक कि 2-3 घंटे लोग खड़े रहते हैं, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई मुस्बत कोई कार्रवाई होगी जो, या फिर नुमाइशी होगी? क्योंकि हम तो सालों से देखते आ रहे हैं कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है फिर दूसरे दिन फिर यही पार्किंग ले रहे होते हैं लोगों से और इलीगल चला रहे होते हैं ये पार्किंग तमाम तरह इलाकों में। देखें एक्शन जब हम लेंगे तो हम बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं सोसाइटी की सपोर्ट करने में, ताकि वो हमें आइडेंटिफाई करें, जहाँ जहाँ ये चीज़ हो रही है वो हमें आइडेंटिफाई करें। हम आपको बता रहा हूँ कि हम अब थाने लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। हम थाने बनाना स्टार्ट करें इंक्रोचमेंट के, जो साउथ से पहला स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हर सब डिवीज़न में थाने होंगे जहाँ ईजिली आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और उसी पे डायरेक्ट एक्शन होगा उसी टाइम। तो आपको बहुत चेंजेस नजर आने वाली हैं विद इन द नेक्स्ट मंथ्स। ठीक है, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हमारे साथ मौजूद है, मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ऑपरेशंस पूरी कराची भर की जो टीमें हैं वो इस वक्त सदर में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हम इनके साथ ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें उठाई जाए। आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे कराची भर की टीमें और पूरे कराची भर की मशीनरी इस वक्त सदर के अतराफ और इनके मुल्का इलाकों में मौजूद है। अब यहाँ से जो टीमें रवाना हो रही है वो तिब्बत सेंटर की तरफ हो रही हैं, क्योंकि ये ग्रैंड ऑपरेशन है और ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो कि हम देख रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ अवाम ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये नुमाइशी इंक्रोचमेंट होते हैं, और वैसा ऐसा है भी,
कि आज ऑपरेशन ख़त्म हुआ और दूसरे दिन फिर से वो तमाम ठेले पतारे या पार्किंग जो माफिया है वो बराजमान हो जाती है। कब इस शहर से खात्मा होगा वो भी सवाल करेंगे डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से। मगर इस वक्त अब सदर से अब हम जा रहे हैं तिब्बत सेंटर की तरफ। अच्छा जी, आप क्योंकि पूरे सदर में टारगेटेड ऑपरेशंस जारी हैं, जगह जगह ठेले पतारे जो इलीगल तौर पर दुकानदार जो कि मालिकान होते हैं वो दे देते हैं चंद पैसों में, उससे इस सदर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम होता है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हमारे साथ मौजूद। सर, बहुत बड़ा चैलेंज है जो एक दिन या एक महीने या साल में नहीं ख़त्म होता, मगर कैसे बावर करवाया जाए कि ऑपरेशन ख़त्म हो फिर उसके बाद फ़ौरन ना लगाया जाए पटारे, क्योंकि हमने ये देखा है, ये रिवायत बन गई है कि अभी ऑपरेशन होता है 2 घंटे बाद फिर से यही इंक्रोचर्स आते हैं और फिर रास्ता रोक लेते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था, बॉयकॉट जब तक सोसाइटी साथ नहीं देगी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो हमारे ऑपरेशंस रहे हैं उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। आपने विज़िट किया होगा अभी एम्प्रेस मार्केट, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये हमारे रेगुलर ऑपरेशंस की वजह से हुआ है। लेकिन अभी हमने यूनियन को भी बोल दिया है, इनकी हमसे आके मीटिंग करेंगे, हमने इनको बोल दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अगर किसी भी दुकान के बाहर कोई भी पथारा या स्टॉल इन्होंने रेंट पे भी दिया है और हमें नज़र आ गया तो उसके ऊपर हमारी हम लोग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उससे इनको फ़ाइन किया जाएगा और ये सारी शॉप्स पे होगा। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़र्क आना स्टार्ट होने की बात होती है, अमल दरामद भी हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो, मेयर कराची के हिदायत पर हो या डीसी हर इलाके के डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी एसी करते हैं ऑपरेशन या आप लोग की टीमें करते। मगर सर ये जो हम देख रहे होते हैं दुकानदार जो होते हैं वो अपने दुकानों के आगे ये छज्जे बना लेते हैं, पक्के बना लेते हैं, फर्श बना लेते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे हटाया जाए? इसके ऊपर हमने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी है, हमारी बिल्डिंग मटेरियल की टीम है, हमने सबको मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है और एक हफ्ता हमने हर दुकानदार को अनाउंसमेंट करके बता दिया गया है कि अगर ये आप अपने आप खुद नहीं करते हमारी टीम्स एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगी। हमने एक हफ्ते की इनको वार्निंग दी है, ये लास्ट वार्निंग है इनके लिए। इसके बाद नहीं होगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी तरह की इस तरह का गवर्नमेंट की रेट को हम लोग जो है चैलेंज नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। तो अब इसके बाद कहाँ आगे मूवमेंट हो रही है? अभी हम लोग यहाँ से आगे मैगजी लाइन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम एमएजना स्टार्ट करेंगे और हमारी फिर उसके बाद रात का स्टार्ट हो जाएगा कल से। अब हम क्योंकि सदर और उससे मुल्हिका एरियाज़ जो कि मुआशी हब के लिए हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुआशी हब भी कहा जाता है, वो इसलिए कि अब यहाँ पर तिब्बत सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पर अब पूरे शहर भर की टीमें हमारे साथ आप देख सकते हैं कि मौजूद है और यहाँ से अब जो मैकेनिक्स या जो सामान बेचने के लिए गाड़ियों के उसके काम के लिए यहाँ किया जाता है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है। अब यहाँ पर अब पूरे शहर भर की जो मशीनरी है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अब इंक्रोचमेंट का बाकायदा आगाज़ हो गया है। हर इलाके से यहाँ पर टीमें पहुँची हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर होती है, क्योंकि हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, हम खुद फंसे हैं और कराची का हर शहरी सदर आता है तो शाम के वक्त तो वो फंसता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रोचर्स। और ये इंक्रोचर्स कब ख़त्म हो गए, चाहे वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो या वो एक बिल्डिंग बनाने की सूरत में एक बड़ा माफिया हो जो कि कब्ज़ा माफिया कहलाता है। अब यहाँ पर खलबली सी एक मच गई है मिन मार्केट में, चाहे वो सदर की हो, रिगल पर मौजूद हो, ज़ेबुलस्सा स्ट्रीट पर हो या तिब्बत सेंटर के बैक साइड पर। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खलबली मच गई क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता है कि ये इंक्रोचमेंट है। मेरे सीधे हाथ पर आप देखें मेरी को मैं कहूँगी जो कि हमारे कैमरामैन है कि किस तरह से मज़ाहमत भी होती है और ये मज़ाहमत आज नहीं हम देख रहे हैं, ये मज़ाहमत हमेशा से होती ही हुई आई है। अब जो कि इंक्रोचर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं पार्किंग माफिया की सूरत में, इस वजह से यहाँ चलने की भी जो जगह होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। शहर भर की एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा बन रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात हों और कमिश्नर कराची के अहकामात हों, उस अहकामात पर आज ये ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या यहाँ क्या भत्ता भी लिया जाता है और फिर ये ऑपरेशन होता है? भत्ता वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके जो 3 फीट के अंदर जो हदूद में बैठे हैं उन लोगों को बिला वजह में परेशान करा जाता है, उनका माल उतारा जाता है, सही है ना। और जो ये केबिन लगे हुए हैं इनको कुछ भी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ये एसी लगे रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं कहा जाता।
आते हैं बदमाशी बोल रहा है भत्ता है हमारा भाई, हम बदमाश है हम लोग। कौन कैसे खाता है? ये क्या नाम है, हम मुझसे अभी भी 6,000 रुपए लेके गए हैं। टीएमसी वाले भत्ता खाते हैं हम लोगों से, इन लोगों से। ये सारे चोर के बच्चे हैं, ये अभी जाएंगे, कल दोबारा फिर लगे हुए होंगे लगे इधर। होंगे तो कितना भत्ता ये जाता कल है? फिर दोबारा इधर कितना वापस भत्ता लगे जाता है? होंगे। ये लेते हैं, क्या नाम है, निज़ाम है, इधर एक निज़ाम है, सही है ना। और अल्लाह भला करे अपना वो अनीस भाई हैं, अनीस भाई लेते हैं इधर भत्ता। ये 3-4 बंदे ऐसे हैं जो इधर भत्ता लेते हैं, अच्छा। सही है ना भाई। तो सर आपकी अपनी शॉप है? जी। तो शॉप आप लोग ही लगाने के लिए देते हैं इनको? नहीं, हम लोग नहीं देते, हमारा नहीं है कोई ऐसे। देखे कैसे जा रहा है, ये जाएगा और ये कल दोबारा इधर लगा होगा। आप कल आइएगा इधर और विजिट करिएगा, कल या परसों आप इधर दोबारा लगे हुए देखेंगे। तो क्या समझते हैं ये नुमाइशी ऑपरेशन? बस हाँ, सिर्फ ऐसी होता है, दिखावा होता है, सिर्फ दिखावा है ये। मगर सर आपकी दुकानों से आगे जो बाइकें लगी हैं वो क्या माफिया नहीं है? फिर माफिया नहीं है ये, दरअसल हमने तो अपनी दुकान, कस्टमर आता है कहाँ लगवाएंगे हम। दरअसल बात ये, जिन लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई है ना, उन लोगों ने नीचे दुकानें बना के वो रेंट पे दे दी हैं, किराए पे दे दिए, बेच दिए हैं, जो हमारी पार्किंग है। अच्छा, ये मसले मसाइल तो है। ये ठेले पतारे वाले देते हैं भत्ता, आप लोगों ने खुद इसको देखा है? देखा है, आते हैं पुलिस वाले आते हैं। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, किस बात की बदमाशी है, डरता थोड़ी हूँ मैं किसी से। जी, तो क्या समझते हैं कि फिर क्या होना चाहिए इस शहर में? इस शहर में ये होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक कानून सबों के साथ, जो गरीब के साथ, वही अमीर के साथ, वही पुलिस के साथ, वही फौज के साथ। ठीक है, आ रही बात समझ में, वही हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ। ठीक है। तो फिर क्या आप समझते हैं कि फिर इंक्रोचमेंट्स को कैसे खत्म किया जाए, माफियाज को कैसे खत्म किया जाए? जी, कैसे खत्म होगी फिर माफिया? माफिया ऐसे खत्म होगी जब तक कि हम लोगों में यूनिटी नहीं होगी, आवाम में यूनिटी नहीं होगी। बोले करो यार आप लोग, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप देख सकते हैं कि ये हम पहली बार हमें नहीं ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो माफियाज हैं उसको ज़्यादा सरगर्म रखने के लिए या उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ जो पैसे हैं वो वसूल होता है। ये बहाना भी कह सकते हैं आप, हफ्ता भी कह सकते हैं। अब क्या सच है, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट उनसे ये सवाल करेंगे जो कि हम माजी में भी करते आए हैं कि भाई ये इल्ज़ाम लगता है कि एमसी पर, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर, दीगर इदारों पर कि भत्ता लिया जाता है। ये भत्ता कौन ले रहा है, इनके फेसेस भी आया करते हैं मगर कोई एक्शन नहीं होता। आपने इल्ज़ाम सुना यहाँ के दुकानदारों को और हम हमेशा सुनते हैं। सर आपने भी सुना है, ये कहते हैं कि ठेले पतारों को अभी उठा के लेकर जाया जा रहा है, फिर कल रिलीज़ कर दिया जाएगा। और कोई बंदा है जो 2 फिक्स है यहाँ पर, कोई अनीस और कोई दीगर नाम से, वो पैसे लेके जाता है 6-6 हज़ार रुपये। तो ये नुमाइशी है जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। जब से मैं आया हूँ मेरे पास कोई अनीस, आई डोंट थिंक अनीस के नाम से कोई हमारे पास स्टाफ है। अगर है तो मैं ज़रूर ये सर्च करके इसके ऊपर मैं करता हूँ, पूरी अपनी कंप्लेंट चलाते हैं। लेकिन हमने अभी तक जो एक्शन करे हैं, आप खुद क्योंकि देख रही होंगी पिछले 1 महीने से, अगर आपको वहाँ पे वापस कोई स्टॉल नज़र आया है तो हमने खुला आवाम को बोला है कि आप हमारे पास आएँ, कंप्लेन करें। आप जब तक इनकी सपोर्ट करना छोड़ेंगे और कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, इनके साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म करें। क्योंकि जो ज़्यादातर इंक्रोचर्स हैं आप देखती हैं वो वेस्ट से इधर आ रहे नहीं हैं, वो साउथ के ही लोकल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ में एक्शन कर रहे हैं, यहीं के लोकल हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो उनकी सपोर्ट करने, देखिए अभी जैसे हम उठा रहे थे आपके सामने, तो वो सपोर्ट करने उनके आगे कि गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा, ये जो इंक्रोचर्स हैं, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट लेके बैठे हैं, ये टैक्स पेयर नहीं है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सर हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि वहाँ पर जो ठेले पतारे, वो रात के वक्त जब मार्केट्स बंद होती है, एक जगह मुख्तस की जाती है और उनसे टैक्स भी लिया जाता है, उससे फीस ली जाती है जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाती है, ताकि जो मोहल्ले के अतराफ़ के लोग हैं वहाँ जाके वो तमाम तर चीज़ें ख़रीदें। यहाँ मेयर कराची ने भी ये कहा था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये इनिशिएटिव कब लिया जाएगा ताकि ठेले पतारे वालों का रोजगार भी चलेगा, क्योंकि महंगाई का दौर है। हॉकर्स वाले हमने स्टार्ट करे हुए हैं, ये वहाँ नहीं जाना चाहते। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनके लिए आसानी क्या है, ये अपार्टमेंट से नीचे उतरेंगे, डायरेक्ट अपने जो है ना अपार्टमेंट के बाहर ये बाइंग करते हैं। इनको जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे, ये उस जोन में, हॉकर्स एरियाज में नहीं जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये उनको पता है वहाँ पे आएंगे नहीं खरीदने। अच्छा। हमारे लिए बचत बाज़ार है, ENIP डिपार्टमेंट है जिसने बचत बाज़ार हर जगह लगाए हुए हैं, 150 बचत बाज़ार हैं, वहाँ से इजीली आप जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारी आवाम को आदत हो गई है अभी ये कि नीचे अपार्टमेंट से उतरो, सामने से ख़रीदो और चलो। अच्छा सर, ये जो हम खड़े हैं जहाँ पर ये तिब्बत सेंटर के पीछे का बैक साइड है, मगर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो मैकेनिक्स हैं, ऑटो पार्ट्स वाले हैं,
इनकी वजह से तो शहर भर ये सदर का रास्ता यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा होता, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ये दुकानदार बैठे हुए हैं। देखिए, इनके खिलाफ अभी उन्होंने दुकानें खरीदी भी हैं, तो आप उनको बिजनेस करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक्शंस कर रहे हैं कि आप रोड इंक्रोच ना करें। हुदूद क्या है सर, कानून क्या कहता है? बहुत मैक्सिमम दुकान के 1.5 से 2 ठीक फीट, है। इसके आगे आप नहीं आ सकते। मगर ये तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ रख के बैठे होते हैं, एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है, जिससे शहर भर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। इसी के लिए मैंने आपको बताया था, डीसी साहब और एसएसपी ट्रैफिक के साथ जो हमारे एक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सारी इंक्रोचमेंट के साथ वो एक्शंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। जहाँ पे कहीं इन्होंने गाड़ियाँ से अपनी लगाई हुई हैं, जिनको ये रोड पे करके खड़ा करके बना रहे, वो सारी लिफ्ट कर ली जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, ये पहले हुआ करता था कि जो भी सामान ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट की टीम उठाती थी, वो डिफरेंट जगहों पर रखती थी और फिर चालान होता था तो मालिकान ले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। तो ये जो सामान इतना सारा उठाया जा रहा है डेली बेसिस पर, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, तो वो सामान क्योंकि रखने की भी जगह नहीं है। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी दिखाया था जब इमरान राजपूत साहब हुआ करते थे, तो अब ये सामान कहाँ रखा जा रहा है? देखिए, अभी तक तो हम लोग स्टोर्स में कर रहे हैं। हमारा जैसे साउथ का स्टोर है ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, रेंचो लाइन वाला हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो हम इनको अभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में ले जा रहे हैं। और हमने फिर एक नोटशीट भी मूव करी है कि जिसमें हमें और जगह रिक्वायर्ड है स्टोर्स के लिए। देखिए, जो क्लेम नहीं करते हैं ना, 6 महीने के अंदर अगर ये आके अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं और चालान नहीं भर रहे हैं, तो उनको लेटर ऑन ऑक्शन कर दिया जाएगा। जो पुराना सामान है वो सारा ऑक्शन में चला जाएगा जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि जो एक बंदा चालान करके लेके जा रहा है, अगर उसको एक दफ़ा चालान हो चुका है, नेक्स्ट टाइम अगर वो इसी चीज़ में नज़र आता है, वो सामान कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और वो वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर सर एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, जो सामान लेकर जाया जाता है वो कहते हैं चोरी हो जाता है, उसमें से कोई सामान निकल लिया जाता है, या जो चीज़ काबिले फ़रोख्त है वो कर लिया जाता है, तो ये इल्ज़ाम एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर लगता है, इसको कैसे डिफेंड? ये एक फ़नी है, क्योंकि हम लोग जो भी इंक्रोचमेंट लेके जाते हैं, कोई भी स्टॉल्स लेके जाते हैं, हम सामान उनके हवाले करके जाते हैं। तो अगर हमारे पास आता है तो वो ठेला आएगा जिसमें टायर लगे होंगे, या तो वो केबन आएगा जो बंद हुआ हुआ होता है पूरा। उसमें से ये इल्ज़ामात हैं, क्योंकि वो अपनी इंक्रोचमेंट को बचाना चाहते हैं किसी ना किसी तरह, वो कहीं ना कहीं इमोशनल कहीं से वो लाना चाहते हैं, इसलिए ये करते हैं। ऐसा है नहीं सर, ये थोड़ा सा चुपता सवाल है, मगर जाहिर सी बात है हमने करना है, क्योंकि इस शहर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है। सर, आप उठा रहे हैं, इंक्रोचमेंट की टीम उठा रही है, टीएमसी की टीमें उठा रही है, मगर कुछ एनजीओ से वही ठेले दे रहे हैं, तो क्या उनसे भी बात हो रही है गवर्नमेंट की, मेयर कराची की, कि भाई ऐसा ना करें, हम तो उठा के लेके जाते हैं, आप दे देते हैं पीछे से, फिर वही ठेले लग रहे होते हैं? यही प्रॉब्लम्स है ना, यही तो मैं आपको बात क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी की यही तो प्रॉब्लम है, वो अंडरस्टैंड नहीं करती और हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करे जा रहे हैं। एनजीओज़ को ये समझना पड़ेगा, अगर आप कहीं भी ठेले लगा रहे हैं, वो आप पब्लिक के लिए कितना इशू क्रिएट कर रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं जा पा रही। अभी हमने सारी एनजीओज़ को बुला के उनसे मीटिंग रखी हुई है, जिसके अंदर उनको क्लियर बता दिया जाएगा कि अगर कहीं भी ये रखे जाएंगे, हम वो लिफ्ट कर लेंगे और वो कॉन्फिस्केट करने के बाद वापस नहीं मिलेंगे। सर, मुल्की सतह पर ग्रीन बेल्ट को आबाद करने के लिए आबाद किया जा रहा है, शजरकारी मुहिम का आगाज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी किया, फिर मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं, फिर यहाँ पर एमक्यूएम मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं, मगर जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है ग्रीन बेल्ट पर, उसके ऊपर कब ऑपरेशन स्टार्ट होंगे सर? देखें, मैंने आपको बताया था, हमारा सारा ये चल रहा है, इंक्रोचमेंट की पूरी ड्राइव चल रही है, जिसके अंदर ये हमारी डे की टीम है, जिसमें आपके साथ ये नुमान खड़े हुए, नाइट की टीम है, और इसी तरह हमारी ग्रीन बेल्ट की टीम है जो उसको कवर कर रही है। आप अगर चले जाएँ हाइपर स्टार की रोड पे, जैसे साउथ में कहता हूँ, या किसी भी गली के अंदर चले जाएँ, हमने ऑलमोस्ट 80% ग्रीन बेल्ट क्लियर करा लिए हैं, जिसके ऊपर ये लोग करते थे। ब्रिजेस के नीचे ये इंक्रोचमेंट लगाते थे, हमने ब्रिजेस के नीचे प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया, हमने प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे जगह ही नहीं होगी तो ये कैसे लगाएंगे अपनी इंक्रोचमेंट के स्टॉल्स? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है ये पूरी टीम और पूरे शहर भर की टीम इस वक्त ऑपरेशन का हिस्सा है, और इसलिए क्योंकि ये हिदायत है सुप्रीम कोर्ट के, मेयर कराची के और मुर्तज़ा वहाब के और दीगर कमिश्नर कराची और दीगर टीमों के कि इस शहर को क्लीन करना है। तिब्बत सेक्टर के अतराफ अब हैवी मशीनरी से, चाहे वो ठेले पधारे हों, चाहे वो गैर कानूनी पार्किंग में मौजूद गाड़ियाँ, उनको उठाया जा रहा है। नुमान, क्योंकि इस तमाम तर ऑपरेशन को देख रहे हैं, नुमान, अभी तक जो हमने ऑपरेशन किया, क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं? इसमें ठेले हैं, काउंटर्स हैं, और एक बहुत बड़ा सा जो स्टॉल बना हुआ था, जो रक्षा बना हुआ था, वो उठाए, और उसके अलावा बहुत सारे काउंटर उठाए हमने। तकरीबन 6-7 हमारे पास ट्रक थे जो लोड हो गए हमारे पास। अब ये जो प्रोग्राम है बस वो अपने इख्तिताम के मराइल पर है। ये केएमसी बिल्डिंग के साथ में लाइट हाउस है, ये वहाँ पर जाके एंड होगा। साइकिल मार्केट में गाड़ी खाता में यहाँ हमें ऑपरेशन करना है। अच्छा नुमान, यहाँ मौजूद है, मैंने डायरेक्टर साहब से भी सवाल किया
कि बेशक ये कारोबार करें, मगर जो ये सिर्फ एक गाड़ी की गुजरने की जगह रह जाती है इनके काम की वजह से, ये बहुत मुश्किलात का सामना करना होता है आवाम को। इसके हल के लिए मेयर साहब ने एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया है, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट ना ऐसी जो हडल आ रही है ना जगहों पर, उनको वो जुर्माना करेंगे डायरेक्ट आकर। वो इंस्पेक्टर्स होंगे जो म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स कहलाएंगे, वो इनको जुर्माना करेंगे और इस पर जुर्माने के बाद उसके बाद कोर्ट प्रोसिक्यूशन भी करेंगे उनको। अच्छा हाँ। अच्छा नुमान, ये तो चीज़ें हो गई, अब जगह ही कम पड़ गई है, इतने इंक्रोचर्स जो हैं मौजूद हैं और उनका सामान आप लोगों ने लिया है, तो अब वो सामान अब मुस्तकिल तौर पर जब तक ऑर्डर्स नहीं आते थे जब तक वो रहेगा आप लोगों के पास? जी जी जी, जब तक मेयर साहब के ऑर्डर्स नहीं आते तो ये जो सामान हमने उठाया हुआ है ये सील ही रहेगा, कोई चालान नहीं होगा। अच्छा, मगर क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, इतने ज़्यादा इंक्रोचर्स हो गए, इतनी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है, अब मज़ीद शहर में ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर हो रही है मज़ीद। इंक्रोचमेंट असल में शोभा ऐसा है, जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है ना, जो ठेले पतारे होते हैं, ये यूँ बढ़ रही है कि एक तो बेरोज़गारी बहुत है जी, और सबसे इजी काम है कि ठेले के ऊपर आप सामान लेके कहीं पर भी रोड पे आप खड़े हो जाओ। अब वो ठेले वाला ये नहीं देखता कि मैं रोड के कोने पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हुआ हूँ, उसको जहाँ जगह मिलती है, उसका जहाँ सेल शुरू हो जाती है वहीं खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर उसके ट्रैफिक हडल की जगह। अच्छा, क्या कहेंगे आवाम को और इंक्रोचर्स को जो कि निकल जाते हैं, शहर की जो खूबसूरती है, शहर का कानून, उसमें अहम किरदार होता है उनका, और साथ ही साथ जो हमारी पब्लिक है उनको क्या मैसेज देंगे? इंक्रोचर्स को यही मैसेज देंगे कि आप जो ऐसी जगह है जो रोड में हडल पैदा करती है, वहाँ खुदारा कोई ठेला पथारा ना लगाएं। आप खुद से अवेयरनेस दें। जब तक पब्लिक को अपने से अवेयरनेस नहीं आएगी तो हम चाहे लाख 10 दफ़ा उनको उठा लें, बंद कर लें, जब तक वो खुद से उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आवाम को भी साथ देना है आप लोगों को। आवाम को इंशाल्लाह, आवाम के साथ के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान, हमारे साथ मौजूद थे। और ये तमाम तर टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से कराची भर की, इनका एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो कि अब भी जारी है, और अब ये लाइट हाउस के अतराफ जा रहे हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलों की भरमार होती है और इलीगल पार्किंग है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस, और इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस के बाद ठेले पतारे और दीगर सामान को जब्त कर लिया जाता, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको भी तोड़ दिया जाता, डिमोलिश कर दिया जाता, मगर फिर भी इस शहर से इंक्रोचर ख़त्म नहीं हो रहे। वजह सबसे बड़ी बेरोज़गारी, और ठेला एक वाइज ज़रिया है जिससे आप अपने घर वालों का पेट पाल सकते हैं, कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको डेली वेजेस पर मिल सकता है। मगर ये बात अब कौन आवाम की समझ से बालातर नज़र आ रही है इदारों की तरफ से कि अब इस शहर को क्लीन भी होने की ज़रूरत है, इस शहर में ग्रीन बेल्ट को आबाद होने की भी ज़रूरत है, शजरकारी मुहिम की भी ज़रूरत है, जो कि आवाम के लिए अब मुश्किलात का सामना पैदा कर रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो। मगर सवाल ये होता है कि इदारे भी मुलविस नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह से आवाम ने ये शिकायतें हमने अपने ही प्रोग्राम में आपने सुना कि उन्होंने कहा कि भत्ते लिए जाते हैं, उनको कौन ख़त्म करेगा? मेयर कराची की हिदायत पर और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, कमिश्नर कराची की हिदायत पर तो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनको ये भी सोचना है कि करप्शन को भी ख़त्म करना है, जो कि एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।